द मिरेकल मॉर्निंग बुक के ऑथर हैल एलरॉट बताते हैं कि जब साल 2008 में यूएस के अंदर रिसेशन चल रहा था, उस वक्त उनकी लाइफ का उन्होंने सबसे बुरा दौर फेस किया। उनकी सारी सक्सेस जैसे रातों रात गायब हो चुकी थी। उनकी जॉब छूट गई, कोई साइड बिजनेस नहीं रहा, इनकम तो उनके मानो बिल्कुल जीरो ही हो चुकी थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनको बिल्स और टैक्सेस पे करने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही थी। एंड जिस घर में वो रह रहे थे उसका किराया भी उनसे नहीं निकल पाया। वो बताते हैं कि इस सिचुएशन में वो इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनको सुसाइड तक करने के ख्याल आने लगे। बट उस वक्त उनके एक फ्रेंड थे जॉन बेरगॉफ। जब उनको हेल की इस कंडीशन के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने पहुंच गए। मिलने के दौरान उन्होंने बताया कि हेल देखो, एक टाइम था जब मैं भी बहुत डिप्रेस्ड और लो एनर्जी फील करता था। लाइफ में मानो ऐसा हो गया था कि जीने को अब कुछ रहा ही नहीं। हर दिन इतनी टेंशन में कट रहा था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। पर एक दिन मैंने रियलाइज किया कि जब भी मैं सुबह में आंखें खोलता हूँ तो उठते ही मुझे यही सब चीजें याद आने लग जाती हैं और इसी सोच में मेरा लगभग पूरा दिन ही खराब चला जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करके देखूं, हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़े और मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ पाए। तो मैंने फिर अगले दिन अपनी मॉर्निंग की शुरुआत एक नई तरह से करनी शुरू कर दी। मैं कई ऐसी चीजें सुबह में फॉलो करने लगा जिससे मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आनी शुरू हो गई। एंड क्योंकि वो एनर्जी पॉजिटिव थी तो इससे मेरा माइंड भी काफी पॉजिटिव हो गया। और एक पॉजिटिव माइंड तुम्हारे अंदर होगा तो तुम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हेल ने ये सब सुनकर कहा कि यार देखो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, सुबह सुबह उठकर एक नया रूटीन फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है। तो जॉन ने इस पर कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा बुरा है, ये मॉर्निंग रूटीन अपनाना या फिर जिस हालत में तुम अभी हो उसको ऐसे ही गुजारते रहना। मेरी मानो तो बस इस रूटीन को सिर्फ 21 दिनों तक ट्राई करके देखो। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हेल ने इस बात को समझा और अगले दिन से अपना रूटीन चेंज कर दिया। उनको बहुत कम टाइम में मॉर्निंग रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस समझ आने लग गई और ये पता चल गया कि कैसे एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन किसी भी इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हेल बताते हैं कि कैसे वो सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन बदल देने की वजह से वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली तौर पर भी काफ़ी एक्टिव पर्सन बन पाए। दोस्तों, हर कामयाब इंसान में जो एक सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है वो है उनका मॉर्निंग रूटीन, जो नॉर्मल लोगों के रूटीन की तुलना में काफ़ी अलग होता है, जिससे वो अपने पूरे दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रोडक्टिव मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप भी कुछ ही टाइम के अंदर एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वेक अप अर्ली। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ज़माने में यंग लोग के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत देखी जाती है और वो है रात को बहुत लेट तक सोने की आदत, जिस वजह से वो उठते भी लेट हैं और फिर वही जल्दबाजी में अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। बट क्या ये एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग हैबिट है, या क्या इस आदत के थ्रू कोई भी इंसान एनर्जेटिक फील कर सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, एक इंसान को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉर्निंग रिचुअल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोग जब लेट उठकर अपने कामों के लिए जल्दबाजी मचाते हैं तो इससे उनके ब्रेन पर अचानक से ही बहुत प्रेशर पड़ने लग जाता है। आप गौर करना, सुबह में जब भी आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी मचाते हो तो इससे हमारा सर भारी होकर उसमें पेन होने लग जाता है, जो कि ऑब्वियसली एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत तो बिल्कुल नहीं है। अक्षय कुमार से जब एक इंटरव्यू में उनकी फिटनेस का राज पूछा गया तो उन्होंने अपनी अर्ली मॉर्निंग जागने की हैबिट को ही इसका पहला रीजन बताया। सुबह जल्दी उठने से आपको अपने कामों को करने का पूरा टाइम मिलता है एंड कोई भी काम जल्दबाजी के चक्कर में बिगड़ता नहीं है। इमेजिन करो, अगर आप अपने कॉलेज या फिर काम पर जाने के टाइम से मिनिमम 2 से 3 घंटे पहले उठो तो आपके पास इतना वक्त होगा कि आप आराम से हर इंपॉर्टेंट चीज को पूरा टाइम दे पाओगे। इसलिए सुबह में जिस हद तक पॉसिबल हो सके आप जल्दी उठने का ट्राई करो। नंबर 2, ड्रिंक वाटर। आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह में उठकर पानी पीने को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। पर दोस्तों, आपके प्रोडक्टिव डे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर और आपके माइंड को उसकी भरपूर मात्रा में पानी मिले। हाँ, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मॉर्निंग में पानी पीते होंगे, बट सुबह में पानी पीने का भी एक तरीका होता है जो हर कोई नहीं समझ पाता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह में उठकर हमको लगभग 650 ml पानी पीना चाहिए और पानी ठंडा न पीकर अगर थोड़ा वार्म करके पिया जाए तो मच बेटर रहेगा। पर याद रखना, 650 ml से आप थोड़ा कम कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको सुबह अपने ब्रेकफास्ट और पानी पीने के टाइम के बीच लगभग 45 मिनट्स का गैप रखना है। मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी पीने के साथ ही आप अपना ब्रेकफास्ट करने ना बैठ जाओ। इस तरह से अगर आप इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं तो यह आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, बालों की शाइन इंक्रीज करने, इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने, वेट लॉस करने एंड और भी बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाएगा।
नंबर 3, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज भी एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये करने से ना सिर्फ आपका शरीर मजबूत होता है बल्कि आपका माइंड भी एनर्जी से भर जाता है। एंड एक अच्छे दिन के लिए दोनों ही चीज़ों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज को आपको अपनी डेली हैबिट्स का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको अपना दिन स्टार्ट करने के लिए भरपूर एनर्जी मिलती है। पर एक बात मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाओ और वहाँ पर वेट लिफ्टिंग करने लग जाओ। ये सब चीज़ें भी हालांकि एक्सरसाइज का पार्ट है, पर एक्सरसाइज करने का सिर्फ एक तरीका ही नहीं है। जिम ज्वाइन करना आपके ऊपर है, पर अगर आप जिम नहीं भी जाना चाहते तब भी आप बिना किसी इक्विपमेंट्स के अपने घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, प्लैंक, स्क्वाट, बहुत सी एक्सरसाइजेज आती हैं। एक्सरसाइज को सिर्फ अगर आप सुबह के 20 मिनट्स भी देते हो तो ना सिर्फ इससे आप फिजिकल बल्कि मेंटल लेवल पर भी काफ़ी प्रोडक्टिव बन जाओगे। नंबर 4, अफर्मेशन। अफर्मेशन ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सिग्नल्स देते हो। वो सिग्नल्स जो आपके माइंड को यह भरोसा दिलाते हैं कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो। मतलब सिंपली इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी फील कर सकते हो। आपको बस इतना करना है कि सुबह उठकर किसी एक जगह पर मेडिटेशन की पोज में बैठना है और अपने आप को ये लाइंस बोलनी है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, आज मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि बहुत से लोगों का सपना है और बाकी चीज़ें पाने के लिए भी मैं आज फिर से कुछ नया करने जा रहा हूँ। ये लाइंस आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो सकती हैं, जिनका आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बट इस तरह से जब आप खुद को पॉजिटिव लाइंस बोल दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पर फिर पूरे दिन प्रोडक्टिव फील होगा, क्योंकि इससे आपके ब्रेन में डायरेक्टली ये सिग्नल जाता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। और ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे आप सोच रखते हो आज नहीं तो कल आप उस तरह के बन भी जाते हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। नंबर 5, टास्क प्रायोरिटाइजिंग। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आपके पास करने के लिए अभी बहुत सारे काम हैं, बट ये पहले करना है, नहीं वो पहले करना है, इस चक्कर में हम कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में अक्सर लोगों के पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज रह जाता है और वो है कि यार हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। बट नेचर ने इस मामले में सबके साथ इंसाफ किया है और सबको 24 घंटे ही दिए हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि यार टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप इस पर गौर करोगे तो यही रीज़न निकलेगा कि आप अपने सभी टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर अपने हर काम को आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलॉट कर देंगे तो इससे आप पर एक बार में ही लोड नहीं आएगा और आपका काम भी टाइम पर ख़त्म हो पाएगा। ये करना कैसे है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सोने से पहले आपको एक पेन और एक पेपर लेना है और उसमें अपने उन सभी कामों की टाइमिंग सेट कर देनी है जो आप कल पूरा करने वाले हो। याद रहे कि शुरुआत में आपको सबसे पहले अपने इम्पॉर्टेंट काम को रखना है, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, उससे कम इम्पॉर्टेंट, इस तरह से आपको सेट करना है। ये काम मुश्किल से नाइट में आपके 5 से 10 मिनट्स लेगा। इसे नोट करके आप हर मॉर्निंग इसको रिचुअल की तरह फॉलो करो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और फिर आपको ये सोचने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब आपको क्या करना है। नंबर 6, रीड। एक दूसरी बड़ी कॉमन चीज़ जो आपको हर कामयाब इंसान में देखने मिलती है वो है रीडिंग की हैबिट, क्योंकि रोज़ कुछ नया पढ़ने से उनकी नॉलेज बढ़ती है और काफ़ी नई चीज़ें उन्हें सीखने मिलती हैं। बट बहुत से लोग रीडिंग की इस हैबिट को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते और इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। बट इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि दिन ब दिन ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसमें अगर आप रोज़ कुछ नया नहीं सीखोगे और अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। रीडिंग से यहाँ पर मेरा मतलब कोई न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं है, बल्कि एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से है। वो सेल्फ हेल्प बुक जो आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ने के अलग अलग आइडियाज़ दे। अगर आप कुछ देर ही सही पर डेली मॉर्निंग में पढ़ने की आदत डाल लोगे तो इससे आप बहुत तेज़ी से अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव ला सकोगे। बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका दिमाग मॉर्निंग में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड रहता है एंड इस टाइम पर जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकोगे और उन्हें लंबे टाइम तक याद रख सकोगे। तो दोस्तों, ये थी वो 6 प्रोडक्टिव मॉर्निंग हैबिट्स जो आपको हर सुबह फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इनके हेल्प से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर पाओगे और अपने हर काम में बेस्ट दे पाओगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड इसी के साथ अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।